सो हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट एनालिसिस वीडियो को लाके, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा एकदम कंप्लीट एनालिसिस देखने वाले नेक्स्ट वीक की। कैसे हम लोग नेक्स्ट वीक में मार्केट में प्ले कर सकते हैं, कैसा है बियर कंट्रोल, बियर ग्रैब, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देख पा रहे हैं तो टाइम निकाल के देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलते गाइस आगे वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग का फ्राइडे का डे बहुत ही औसम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा फ्राइडे के दिन में कैसा 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 दिन गया। हम लोग ने फ्राइडे के दिन में गाइस बीटीएसटी हम लोग नेगेटिव साइड की लेके गए थे, पूरा गैप डाउन खुला, बहुत ही हैवी प्रॉफिट सुबह ही सुबह खुल गया। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे की साइड ब्रेक डाउन करा हमारे लेवल्स का। हमने यहाँ पे एफबी सेटअप, जो मैंने आपको पीजीएस स्ट्रेटेजी, स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग की क्लास में पढ़ा के रखा हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया एंड फटाक से यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट होता हुआ दिखा। फिर उसके बाद हम लोग ने नीचे के लेवल से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया, जहां पे मैंने सबसे बोला कि चलो अब यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग साइड की एंट्री बना रहे हैं। पूरा रॉकेट वहां से मार्केट मोमेंटम दिया। फिर दो बार हायर लेवल पे 200 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को देखते हुए प्लस पीजीएस स्ट्रेटेजी को लगाते हुए हम लोग ने शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई। दोनों बार हम लोग 20 30 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में निकालते हुए दिखे। मतलब एक तरीके से पीजीएस स्ट्रेटेजी रॉक कर रही थी एकदम जबरदस्त तरीके से। कितने लोगों ने फ्राइडे के दिन में अप साइड के मोमेंटम में प्रॉफिट बनाया इस वाले, कि इन दोनों स्कैल्पिंग में पीजीएस के हिसाब से बनाया, कि यहां पे सेलिंग वाले में बनाया, सबका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। यस, आई हैव मेड प्रॉफिट इन अप साइड मोमेंटम, डाउन साइड मोमेंटम और यूजिंग पीजीएस स्ट्रेटेजी। इसका ये सबका कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तभी मुझे मजा आता हुआ दिखेगा। इसका ध्यान दीजिएगा। और पीजीएस स्ट्रेटेजी को लोग सोचते हैं कि ऐसी है कि वो 10 दिन में एक बार होगी। नहीं, आप वो ऐसी स्ट्रेटेजी कि आप उसको आज सीखोगे, कल से अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसका याद रखिएगा। तो उसको भी मैं आपको बता ही चुका हूं। वीकेंड का टाइम चल रहा है, बिल्कुल भी ना टाइम वेस्ट करे। आपकी जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसके फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करो, फटाक से जाके यहाँ पे कूपन कोड पीजीएस को अप्लाई करो एंड तुरंत से आप इसको लेते हुए दिख जाओ। कैपिटल लेटर में अपना पीजीएस कूपन कोड को अप्लाई करिएगा एंड तुरंत से आपके सामने ऑफ लगता हुआ दिख जाएगा। 800 रुपीज का आप उसको अप्लाई करके तुरंत से आप उसको परचेस करते हुए दिख जाएगा। स्पेस मत छोड़िएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना इस काम को भी जरूर से सभी के सभी लोग कर लो। वीकेंड के बाद अगले वीक में चाहता हूं आप लोग भी उसको अप्लाई करो। ठीक है, उसमें आपको साइकोलॉजी की क्लास भी ऐड होती हुई दिख रही है, जो काफी बेहतरीन होती हुई दिखेगी। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलते गाइस अब नेक्स्ट चीजों पे कि हम लोग कल की मार्केट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक का डाटा एंड एवरीथिंग, क्या क्या पॉइंट्स शो कर रहे हैं। बहुत लोग मेरा नाम भी पूछते हैं, अमन श्रीवास्तव मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, तो आप चलते गाइस कल की मार्केट का सारा एनालिसिस एंड एवरीथिंग को देखते हैं। सबसे पहले गाइस वाई डाटा को अगर देखोगे आप, तो वीकली में आपको वाई डाटा दिखेगा कि कॉल राइटर्स आपकी पोजीशन को इंक्रीज करे थे, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स आए थे। मंथली एक्सपायरी, अब नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो यहां पे भी आपको मिक्स दिखेगा। लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल टाइप का, शॉर्ट स्ट्रैंगल टाइप का बना के रखा है 44,500 एंड 44,000 के रेंज में। मतलब अगला वीक जैसा ये डाटा शो कर रहा है, वो एक तरीके से शो कर रहा है। कॉपी पेन में नोट करो, देखो यही पॉइंट अभी अगले वीक में होगा। फिर आप पूछोगे कैसे आपने प्रेडिक्ट करा। अगला वीक हम लोग का ये डाटा एक तरीके से शो कर रहा है कि अगला वीक थोड़ा से थमा हुआ रह सकता है। ठीक है, मतलब उसका रेंज आपका बन चुका है 44,500 से लेके 44,200। तो अब इसका मतलब 44,000। अब इसका मतलब जिस भी लेवल पे मार्केट रहता है, जैसे कि मान लीजिए 44,120 के लेवल पे मार्केट रहता हुआ दिखता है, तो आप क्या करना है, आपको समझना है कि 44,000 की मैं पुट ऑप्शन को मैं भी शॉर्ट कर सकता हूं। अगर मार्केट वहां से उठेगा लोअर लेवल से, तो उसमें आपका अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। तो मुझे जितना लग रहा है अभी ओवाई डाटा के हिसाब से मेरा रिस्पॉन्स यही है कि मार्केट आपका स्लो और थोड़ा सा साइडवेज रहने वाला है अगला वीक। ये अभी ओवाई डाटा शो कर रहा है। ठीक है, 500 पॉइंट्स की रेंज में, क्योंकि पिछला वीक में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मार्केट अप भी भागा, डाउन भी गिरा, हर चीज करता हुआ दिखा, रेंज बड़ी थी। बट इस बार अभी थोड़ी सी रेंज लग रही है आपका अपकमिंग वनडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तक की। अब आ जाते हैं, देखते हैं, और ये बात अगर प्रूव होगी तो आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आके बताना वीकली एनालिसिस वीडियो में कि यस ये चीज आपकी सही होती हुई दिखी। आपने जो बताया था कि मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि यस मार्केट आपको थोड़ा सा रुकता हुआ दिख सकता है, वो आपका कंप्लीटली होता हुआ दिखा। अगर मैं ऑप्शन चेन को भी देखूंगा इस, तो ऑप्शन चेन में भी आपको दिखेगा एक तरीके से कॉल राइटर्स आपके थोड़े बहुत आपके प्रेजेंट है 19,000। निफ्टी में भी देखा जाए डाटा को, तो निफ्टी में भी आपके पुट राइटर्स 19,000 पे प्रेजेंट है। मतलब 19,000 एक सपोर्ट की तरह है। एंड रेजिस्टेंस देखा जाए, बड़ा रेजिस्टेंस तो 19,500 पे, बट थोड़ा मोड़ा अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 19,300 पे भी ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब 300 एंड 500 का 300 से 19,000 का रेंज आपका बनता हुआ दिख सकता है। 19,300 से 19,300 पॉइंट का ये भी रेंज आपका
बनता हुआ दिख सकता है अगर बहुत बड़ा गैप अप या अप साइड का मोमेंटम नहीं हुआ मंडे के दिन में। तो ये भी आपके सामने देखो एक डाटा पॉइंट मिलता हुआ दिख गया। इसीलिए ओआई डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप लोग ओआई डाटा की एनालिसिस करते हो? अगर करते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो यस वी आल्सो डू ओआई डाटा एनालिसिस और आई हैव लर्न फ्रॉम यू ओआई डाटा एनालिसिस, या आप मेरी मार्केट एनालिसिस वीडियो को देख के ओआई डाटा एनालिसिस को करते हुए दिखते हो। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर से, तभी मजा आएगा। अब इसके बाद चलते गए इवेंट्स के नाम पे हल्का फुल्का इवेंट्स को भी देख लेते हैं। क्या कोई बहुत खतरनाक इवेंट है, इसके बारे में भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ग्लोबल इवेंट को देखेंगे तो 31 को आपका जीडीपी का आपका आने वाला डाटा, वो आपका इंडिया का, ये आपका एक थोड़ा सा इवेंट होता हुआ दिखेगा 5:30 बजे के करीब। एंड इसके बाद 12 सितंबर को डायरेक्टली इन्फ्लेशन रेट एंड एवरीथिंग आने वाला है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस आपका पोवेल की कुछ स्पीच एंड कुछ चीजें होती हुई दिखी, उसमें पोवेल जी ने एकदम साफ सुथरा बोला कि हम लोग फर्दर रेट इंक्रीज एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। अभी भी मार्केट हमारे मतलब अभी भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग है ये इंक्रीज हो सकता है। अभी भी इन्फ्लेशन बहुत अच्छा कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए खराब बात मानी जाएगी, इसको याद रखिएगा। फर्दर वो लोग मतलब इंक्रीज एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, पोवेल जी ने क्लियरली बोला। ठीक है, बाकी जिसके पास भी स्पीच का कुछ पार्ट होगा वो लोग अपना कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, ताकि और लोगों के लिए भी यूजफुल होता हुआ दिखेगा क्या पोवेल जी ने बोला था। ओके, एंड हाँ गाइज, देखो गाइज मैंने लाइक का नहीं बोला, लाइक भूल रहे हो आप लोग, कर दो जल्दी से। 1000 लाइक्स ऑन द स्पॉट जल्दी से करते हुए दिख जाओ। 1200 लाइक्स का हमारा टारगेट है। मैं जानता हूं मेरी इंटेलिजेंट ट्रेडर फैमिली तुरंत से कंप्लीट करती हुई दिख जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे गाइस, कि नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होता हुआ दिखता है, आपका ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो। अगर अभी के टाइम पे मैं डाउ जोन्स को देखूंगा तो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स अभी आपके पॉजिटिविटी के साथ ही चलते हुए दिख रहे हैं, थोड़े बहुत पॉजिटिविटी में ही चल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं नैस्डैक के भी फ्यूचर्स को देखूंगा तो नैस्डैक के भी फ्यूचर्स अभी थोड़े से पॉजिटिव ही आपके चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट अभी शो कर रहा है कि एक तरीके से पॉजिटिविटी के साथ यूएस मार्केट क्लोज कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा पॉजिटिव आपको क्लोजिंग को दिखा रहा है। हम लोग ने भी ओवरनाइट अपने लेके गया हुआ है और मैंने उसमें क्लियरली बता के रखा है 20-30 पॉइंट्स का आसपास का अगर अप खुलता है तब हम लोग को वरी करने की बात नहीं, इसका ध्यान देना, उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करते हुए पोजीशंस को दिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। बट अगर एशियन मार्केट में देखोगे तो नाइकी काफी ज्यादा नेगेटिव है, 2.10%, 662 पॉइंट्स टूटा है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव बात मानी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते गए जल्दी से हम लोग जंप करते हैं अपना सब और चीजों पे और डाटा पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन का गाइस कल के दिन में बिटकॉइन का मैंने लाइव में आपको जो ट्रेड एनालिसिस शेयर करा था, देखिए वो पूरा कंप्लीटली आपके डायरेक्शन में गया था। 100% हम लोग का टारगेट हिट होता हुआ दिखा था। तो कितने लोगों ने बिटकॉइन वाले इस ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था बताइएगा जरूर से भी, और ये भी बताइएगा कितने लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग करते हैं कि नहीं करते। अभी देखोगे तो बिटकॉइन में एक सेल ऑफ का प्रेशर आ रहा है, इथीरियम में भी एक सेल ऑफ का प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में अगर मैं देखूंगा 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं चेक करना चाहूंगा, ओके, तो गोल्ड में आपका थोड़ा से सेलिंग का प्रेशर है, तो ये एक तरीके से मार्केट के लिए अच्छी बात मानी जाती है। और डॉलर इंडेक्स रॉकेट है, डॉलर इंडेक्स अभी भी चढ़ा हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव बात मानी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, और आईएक्स और ये डाउ जोन्स आपके इनसाइड कैंडलस्टिक टाइप का फॉर्मेशन बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है, ये हमारी मार्केट के लिए थोड़ा सा अच्छा सेंटीमेंट माना जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी सब ठीक है, इंडिया विक्स आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये मार्केट का एक फेयर का सिचुएशन माना जाएगा। तो सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपकी होती हुई मार्केट में दिख रही हैं। ठीक है गाइस, अब चलते गाइस प्राइस एक्शन के ऊपर कि प्राइस एक्शन हम लोग का क्या शो कर रहा है। बोर तो नहीं हो गए ना गाइस, बोर नहीं हुए हो ना, बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में। मैं सोचता हूं कि आप लोगों को कितनी नॉलेज प्रोवाइड कर दूं, मैं चाहूंगा तो मैं और भी चीजें आपको बता सकता हूं, बट मैं पहले देखता हूं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर दूं। और ये भी बताना गाइस, क्या ऐसी मार्केट एनालिसिस एक एक पॉइंट की आपको कहीं मिलती है? मेरे ख्याल से तो कहीं पे भी नहीं मिलती होगी, एक एक पॉइंट, न्यूज, डाटा, हर चीज। तो अप्रिशिएशन का भी प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख दिया करो, काफी अच्छा लगता है यार शाम को पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है कि, और मैं सबके नाम पहचान भी जाता हूं कि इतने सारे लोग अपने ट्रू सपोर्टर्स प्रेजेंट है मार्केट में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते गए नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट पार्ट पे कि क्या हम लोग का प्राइस एक्शन क्या शो करता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले गाइस मैं अभी आपको डायरेक्ट लेवल्स नहीं दिखाऊंगा, पहले सबसे पहले हम लोग चलते वीकली एनालिसिस पे कि वीकली क्या लेवल शो करता हुआ दिख रहा है मार्केट। ठीक है, और देखो गाइस तो वीकली में आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी आपका लगातार 4 वीक से रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर रहा था। ये वीक आपका थोड़ा से पॉजिंग एंड स्टॉपिंग वीक टाइप का बना है। बट यहीं पे अगर आप निफ्टी को देखोगे गाइस, निफ्टी को अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो निफ्टी में ये वीक भी नेगेटिव बना है। और इसके साथ साथ जो मार्केट 2 दिन ऊपर के साइड भागा था, उसको मार्केट कितनी बुरी तरीके से ऊपर के लेवल से नीचे गिराता हुआ दिखा है। इसीलिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि बियर्स आर कंट्रोलिंग द मार्केट, मैंने लिखा था, क्योंकि यहां पे बहुत एग्रेसिवली बियर्स ने ऊपर के लेवल से नीचे की साइड पुश करा। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ही होता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है
तब वहां पे अगर कोई बहुत बड़ी विक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाता है, ठीक है, तब भी वो मार्केट का एक तरीके से हल्का फुल्का कभी कभी, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, मार्केट नॉर्मल कैंडलस्टिक बना रहा है, साइकोलॉजी के हिसाब से सोचो, तो ये एक तरीके से सिंपल बुलिश स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये एक तरीके से सिंपल बुलिश स्ट्रेंथ है। और कभी मार्केट ऊपर के लेवल पे जाके अगर थोड़ा से भी रेड कैंडलस्टिक बहुत बड़ी बनाया, भले ही मैं जान रहा हूं बहुत बड़ी विक बना के ऊपर ही क्लोजिंग कर दिया, तो ये भी बुलिश ही स्ट्रेंथ है। बट यहां पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेलर्स भी या प्रॉफिट बुकिंग वाले भी लोग आए थे। समझ रहे हो आप इस बात को, आए थे मतलब यहां से बुलिशनेस चल रही थी, बट इस लेवल पे कुछ सेलर्स भी आए थे, बट बुल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। ये वाला पॉइंट किसको किसको क्लियर हो गया? तो वही सेम टू सेम प्राइस एक्शन का सिनेरियो मार्केट यहां पे बना के रखा हुआ है कि यहां से यहां तक फॉल करा, बीच में कुछ बहुत तेजी से बायर्स आए जिन्होंने बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हंटिंग करा, बट उसके बाद भी बियर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसको ध्यान दीजिएगा। बट ये मैं कह रहा हूं कि कुछ बुल्स आए थे तो उसका भी इंपैक्ट मार्केट में पड़ता है, इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे हो सकता है कि अगला वीक अगर मार्केट थोड़ा से भी गैप डाउन कम करा या मार्केट में सेल ऑफ कम आया, तो मार्केट कैन बी अ पॉजिंग वीक लाइक अ स्मॉल ग्रीन कैंडलस्टिक टाइप ऑफ वीक। ये पॉइंट मेरे को, मैं मेन आपको समझाना चाहता था इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अप्रिशिएट करते हुए दिखिएगा अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इससे हम लोग जज कर सकते हैं कि मार्केट अगला थोड़ा से रुकती हुई ग्रीन कैंडलस्टिक टाइप का बना सकता है, और अपना 3 to 5 कैंडलस्टिक रूल भी लग रहा है। प्लस आपने ओआई डाटा में भी नोटिस करा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट साइडवेज डाटा को दिखा रहा है। तो इसका मतलब है अगला वीक आपके ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा से कठिन हो सकता है, तो संभल के आपको पोजीशंस एंड एवरीथिंग को बनाना है। ये सब मेरा व्यू पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और मैं सब कुछ डाटा एंड एनालिसिस बेसिस पे ही आपको बताता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई भी आपको नहीं बताता हुआ दिखेगा पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में, इसको याद रखिएगा। अभी भी नहीं कर रहा है तो जल्दी से 2000 लाइक्स की तरफ बढ़ाइए, शेयर करिए जितना हो सके पॉसिबल वीडियो को, तभी मजा आता हुआ दिखेगा गाइस। तो ये पॉइंट मैंने मेरे को आपके साथ शेयर करना था कि निफ्टी बैंक में आपका अभी भी ज्यादा नेगेटिविटी है, निफ्टी में सॉरी, एंड निफ्टी बैंक में थोड़ा सा कम नेगेटिविटी है। निफ्टी बैंक में बायर्स ने थोड़ा सा लास्ट में कंट्रोल लिया है मार्केट को, गिरा भी था, थोड़ा सा स्लो गिर रहा था। अब एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम। तो वन डे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि मार्केट फॉल करा, देन वापस से राइज करा, देन वापस से नेगेटिविटी की साइड आता हुआ दिखा बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी में देखोगे अगर, तो निफ्टी में फॉल करा फिर ऊपर गया हल्का से, फिर बहुत एग्रेसिव फॉल ही करता हुआ दिख रहा है। तो इससे ये भी हम लोग को पता चलता है कि निफ्टी ज्यादा वीक है, निफ्टी के स्टॉक्स ज्यादा वीक है, इसको याद रखिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं गाइस, ठीक है, देखो बहुत सारे सेक्टर्स मिलकर मार्केट को चलाते हैं, जैसे कि उसमें आता है एक निफ्टी मिड कैप भी, ठीक है। मिड कैप भी काफी बड़ा सेक्टर होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी कंपनीज एंड एवरीथिंग स्मॉल कैप से जो मिड कैप में कन्वर्ट होती हैं, उन सबसे बना होता है। तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने उसका चार्ट आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो उसमें भी आपका हल्का फुल्का करेक्शन बचा है। तो अगर वो करेक्शन करता है ना, तो अभी के लिए निफ्टी को अच्छे से सपोर्ट देने वालों में से एक वो भी है, तो वो भी आपका करेक्शन करेगा, तो निफ्टी में भी और नेगेटिविटी का प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि ये तो ब्लू चिप्स हैं, वो भी आपके बहुत अच्छे स्टॉक्स ही होते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वही सब बात लॉन्ग टर्म में बड़े स्टॉक्स में कन्वर्ट होते हुए दिखते हैं। तो वो लोग भी एक हल्का फुल्का डिप लेने की कोशिश कर सकते हैं, उनका प्राइस एक्शन यही शो कर रहा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलते गाइस अब 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पहले गाइस दो छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, तो उसका लिंक आपको सेकंड या थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग चली जाती है। प्लस अगर आपने अभी तक हमारे साथ प्रीमियम मेंबरशिप में नहीं ज्वाइन करा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरे लाइफ टाइम के लिए, अगर एक बार आप अपनी अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, तो पेटीएम मनी, धन, एंजल वन, फायर्स, एलाइज ब्लू, किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपनिंग करके हमारे साथ जुड़ते हुए देख सकते हैं लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप में, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। एंड पीजीएस क्लास को तो मिस नहीं करना है, वो जो भी मिस कर रहा है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपको अच्छा एकदम सिनेरियो ही चेंज कर सकती है, इसको याद रखिएगा। तो पीजीएस क्लास को तो सभी लोग तुरंत अभी वीडियो रोक के लीजिए, पढ़ाई करिए एंड उसको मंडे से अप्लाई करते हुए देखिए, और मंडे ही को जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उतना रिटर्न निकालते हुए देखिए, तभी पावर आपकी पता चलेगी, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा रिमाइंडर था, मैंने सोचा दे दिया। अब चलते गाइस डायरेक्ट लेवल्स पे, उसके बाद आगे जंप करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो लेवल्स के मामले में देखोगे गाइस, तो लेवल्स के मामले में आपका सिंपल सा सिनेरियो कहां गया भाई, यस। तो लेवल्स के मामले में जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लो गाइस, मैंने सारे लेवल्स आपके लिए बना के रखे हुए हैं, आपको उसी को प्ले करना है। लेवल्स के मामले में देखोगे गाइस, तो सबसे टॉप लेवल आपका बनेगा 19,376 अभी के रूप में। उसके बाद एक जोन बनता हुआ देखिएगा 19,337 से लेके 325। उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहेगा 19,291 से लेके 286। फिर एक लास्ट सपोर्टिव जोन है जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग करी थी 19,300
19,243 से लेके 248। फिर नेक्स्ट नीचे का लेवल रहेगा 19,197 से लेके 192। एंड लास्ट जोन आपका होता दिखेगा 19,119 से लेके 109। ओके, तो ये सारे के सारे लेवल्स हैं गाइस। इसमें आपको समझना यही है कि अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है तो देखो कल के दिन में अगर इस जोन में कहीं गैप अप खुलता है तो आपका मार्केट अगर 289 के ऊपर पार करके सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है आपको। कहां तक के टारगेट के लिए? 320 तक के टारगेट के लिए, वहां तक के लिए आप बाइंग आप भी करते हुए दिख सकते हो। अगर मार्केट इसी जोन में ओपनिंग करता है तो आप इसको देखिएगा यहां से, अगर मार्केट सपोर्ट बनाएगा, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट बनाता हुआ दिखेगा तो आपको यहां तक का लॉन्ग करना है। फिर देखिएगा अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो आपका डायरेक्टली 378 तक का टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा बाइंग साइड में। सेलिंग साइड का सिनेरियो, अगर मार्केट इसके नीचे ही खुलता हुआ दिखता है और यहां से रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन कुछ भी बनाता है, कुछ बेयरिश सिंगल फिंगर कैंडलस्टिक, कुछ लॉन्ग विक कैंडलस्टिक, कुछ पिन बार कैंडलस्टिक, कुछ अच्छा खासा डोजी टाइप का पैटर्न जहां पे वॉल्यूम बहुत हाई हो, तो कुछ भी बनाता है जो मैंने आपको स्कैल्पिंग एंड मास्टर क्लास में पढ़ा के रखा है, तो वहां पे आप अपना स्कैल्प की पोजीशंस को बनाइएगा एंड पहला टारगेट अपना 246 तक का लेने का कोशिश करिएगा। फिर अगर थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद उसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आपका टारगेट 19,191 तक का होता हुआ दिखेगा। और इन द केस अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 19,193 तक का आपका सिंपली बनता हुआ दिख सकता है। इसको याद रखिएगा, वहां तक के टारगेट को आप लेने की कोशिश करिएगा। कितनी क्लीन एंड क्लियर एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया हूं और कितने लोग इस पार्ट तक के वीडियो को देख चुके हो कमेंट सेक्शन में बता देना। यस आई हैव वॉच्ड टिल निफ्टी एनालिसिस बताते चलना, क्योंकि बहुत लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मुझे तभी पता चलता है कि कौन अपने ट्रू सपोर्टर से कौन सच में वैल्यू देते हैं मार्केट को, तो उन्हीं को वैल्यू रिटर्न भी मार्केट देती हुई दिखती है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक के लेवल्स को भी गाइस। निफ्टी बैंक में अगर सबसे टॉप लेवल को ड्रॉ करना है 44,491, फिर उसके बाद नीचे का लेवल ड्रॉ करना है 44,370 से लेके 360, फिर इसके बाद नेक्स्ट नीचे का लेवल ड्रॉ करना है 44,248 से लेके 259, फिर नेक्स्ट जोन मार्क करना है 44,094 से लेके 44,080, फिर इसके बाद लास्ट जोन को मार्क करते दिखना है 43,996 से लेके 975। और नीचे के लेवल्स मैं सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने वाला हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस फिन निफ्टी की भी लेवल्स आपको यहीं पे मैं अपडेट देता हुआ दिखूंगा। अब ये लेवल्स को आपने ड्रॉ कर लिया, सिंपल सा अगेन एनालिसिस गाइस। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो आपको 200 विंगर्स का सपोर्ट मिलता है, तो यहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं, यहां तक का टारगेट आपका बनता हुआ दिखेगा। अगर 200 विंगर्स को ब्रेक कर देता है तो सेलिंग का प्रेशर लेना है, जिसका डाउन साइड में टारगेट आपका रहता हुआ दिखेगा कौन सा 43,986। अगर मार्केट गैप अप खुलता है बट इस रेजिस्टेंस के नीचे ही खुलता है तो प्राइस एक्शन को देखिएगा। अगर तोड़ने वाला प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का थोड़ा बड़ा एंट्री लीजिएगा। अगर नहीं तोड़ पाता है तो बेयरिश साइड की एंट्री लेके यहाँ पे शॉर्ट करिएगा, जिसका मैक्सिमम टारगेट 200 विंगर्स तक का रहेगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर ही गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सपोर्ट लेते देर नहीं, मार्केट में यहाँ पे बाइंग करना है एंड 44,360 तक का टारगेट लगने की कोशिश करना है। और इसके ऊपर फिर उसको ब्रेक करता है तो 50 मूविंग एवरेज एंड देन उसके बाद 44,496। तो गाइस बताइएगा कितनी बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा है जो एकदम परफेक्टली फंक्शन करेगी। इसको याद रखिएगा, अपनी पीजीएस एंड एवरीथिंग को पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन लिंक से। लाइक के बटन को दबाना भूल गया है तो जल्दी से दबा दीजिएगा, जितना हो सके पॉसिबल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ते हुए दिखिएगा। पीजीएस में और भी चीजें ऐड हो रही है तो बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, उसका प्राइस हाइक हो सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो अभी तुरंत से टाइम निकाल के परचेस करके पढ़ाई करिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल एनालिसिस वीडियो। ओके, अब मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ बट जो लोग ने भी टाइम इन्वेस्ट करा होगा डेफिनेटली इट विल बी वर्थ इट, इसको याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। ओके।